हमसे किसी ने भी प्रश्न किया है कि गुरुजी प्रदोष व्रत कैसे करें, प्रदोष व्रत करने का सही नियम क्या है। तो देखिए, प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे करने से महादेव जीव के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आपके घर में, आपके परिवार में संतान वृद्धि नहीं हो रही है तो प्रदोष व्रत आपको करना चाहिए। जिस घर में सदैव क्लेश बना रहता है, बीमारियां बनी रहती है, ऐसे घर के लोगों को प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रदोष का व्रत जीव के सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए होता है। सज्जनों, अलग अलग दिन प्रदोष आता है और अलग अलग दिन की अलग अलग महिमा है। सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा। रविवार का जो प्रदोष व्रत है ना, वो जीव को दीर्घायु बनाता है, यश मान सम्मान अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। सोम प्रदोष यानी सोमवार को अगर प्रदोष व्रत आए तो सोम प्रदोष जीव के सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। अगर मंगलवार को प्रदोष व्रत आए तो इसे करने से कर्ज से छुटकारा मिलता है, भूमि लाभ मिलता है। अगर बुधवार को प्रदोष व्रत आए तो इस व्रत को करने से व्यापार में तरक्की होती है, बच्चों को बुद्धि मिलती है, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। अगर गुरुवार को प्रदोष व्रत आए तो इस दिन प्रदोष व्रत करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होता है। सज्जनों, अगर शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़े ना तो इसे करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। अगर शनिवार को प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन प्रदोष व्रत करने से संतान की प्राप्ति, नौकरी व्यापार में स्थिरता और सबसे बड़ी बात शनि दोष से मृत्यु मिलती है, शनि दोष से मुक्ति मिलती है। सज्जनों, ये महिमा है प्रदोष व्रत की। जो लोग शनि देव से परेशान हैं उनको प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। मुक्ति की जगह अगर मृत्यु मुख से निकल गया तो आप लोग हकीकत मत समझ लेना, कभी कभी हो जाता है। लेकिन आप लोग समझदार हो, आप लोग सही समझते हो। अगर शनिवार को आप प्रदोष व्रत करते हैं तो इस व्रत के करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। सज्जनों, एकादशी की तरह ही प्रदोष व्रत भी किया जाता है। एकादशी के अगले दिन, जैसे कल एकादशी थी तो आज प्रदोष व्रत है। जो माताएं प्रदोष व्रत करती हैं ना, वो आज के ही दिन यानी एकादशी के अगले दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष का जब संयोग बने, सज्जनों, एकादशी करने से नारायण भगवान परम प्रसन्न होते हैं, प्रदोष व्रत करने से मेरे महादेव परम प्रसन्न होते हैं। जीवन में अगर समय मिले तो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप 11 या 26 प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। 11 या 26 प्रदोष का व्रत करके आप अपने प्रदोष का उद्यापन कर दीजिए, महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते तो ध्यान से सुनिए, यदि आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष वाले दिन शाम के समय प्रदोष काल में आप महादेव के मंदिर जाइए। महादेव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल, 5 बिल्वपत्र महादेव को अर्पित करिए। प्रदोष व्रत करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये महिमा बताई गई शिव महापुराण में प्रदोष व्रत की। सज्जनों, प्रदोष व्रत कैसे करें, इसका नियम क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रत्येक माह में 2 प्रदोष आता है। प्रत्येक माह में 2 प्रदोष आता है। प्रदोष व्रत वाले दिन को व्रती को श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। सज्जनों, प्रदोष व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है, शाम के पूजन के बाद में। दिन भर व्रती फलहार रहता है और फलहार रह के जब प्रदोष काल में शिव जी का पूजन संपन्न हो जाए तब पूजन के बाद व्रत को पूर्ण करके व्रती को भोजन करना चाहिए। नियम क्या है, बहुत साधारण नियम है। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके स्नान करिए। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करिए।
जरूरी नहीं है कि आप नया वस्त्र धारण करें, आप पुराना भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, बस वो वस्त्र धुला होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वस्त्र श्वेत धारण करें। इसके बाद जैसे आप प्रतिदिन पूजन करते हैं ना, ऐसे ही आप भगवान की पूजा करिए। पूजा करने के बाद 108 बार गुरु मंत्र का जप करिए, 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। इसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर संकल्प करिए कि हे महादेव, हम आपकी प्रसन्नता के लिए या जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को कह दीजिए कि हम धन प्राप्ति करना चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, परिवार में प्रेम चाहते हैं कि घर परिवार में शांति बनी रहे, सब लोग स्वस्थ रहे, या जो भी कामना हो कह करके संकल्प छोड़ दीजिए। दिन भर आप निर्जला व्रत रह सकते हैं या सफला या सजला व्रत भी रह सकते हैं। बिना जल के भी व्रत रह सकते हैं, जल पीकर फल खा करके भी व्रत रह सकते हैं। मन को बिल्कुल शांत रखिए, दिन भर भगवान का चिंतन मन में बनाए रखिए, भगवान शिव के नाम का जप करते रहिए। शाम के समय पूजन के लिए पहले ही सामग्री एकत्रित कर लीजिए। क्या क्या चाहिए सामग्री में, ध्यान से सुनिए। 5 प्रकार के पुष्प ले लीजिए, 5 प्रकार के पुष्प, रोली, मौली, अक्षत, चंदन, बिल्वपत्र, गंगाजल, शहद, कच्चा दूध, कुछ फल, दीप, नैवेद्य, एक पान, सुपारी, लौंग, घी और इसके साथ में कपूर, थोड़ा सा पंचमेवा, ये सब आप एकत्रित कर लीजिए। बाजार में एक पुस्तक मिलती है जिसमें प्रदोष व्रत की कथा होती है, वो पुस्तक भी रख लीजिए। शिव जी की आरती की पुस्तिका रख लीजिए। इसके बाद अगर आपको मंदिर जाना है, मंदिर में जाकर पूजन करना है, तो मंदिर में जाकर के पूजन करिए। अगर आप मंदिर में नहीं जाना चाहते तो आप अपने घर में ही अगर आपके महादेव हो, शिव जी हो, तो अपने घर में ही आप शिव जी का पूजन कर सकते हैं। वैसे प्रत्येक व्यक्ति को, शिव भक्त को अपने घर में महादेव को जरूर रखना चाहिए। लोग कहते हैं घर में शंकर जी को नहीं रखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हर घर में शिव जी होने ही चाहिए। अगर आप शिव भक्त हैं तो आपके घर में मेरे महादेव जरूर होने चाहिए, शिव जी जरूर होने चाहिए। लेकिन कितने बड़े होने चाहिए? अंगुष्ठ मात्रम। अपने अंगूठे से आप नाप लीजिए, नीचे जमीन से लेकर शंकर जी के शिखर तक, इससे ऊंचाई कम ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर मंदिर में रखना हो तो 12 अंगुल का शिवलिंग रखिए, 4, 8, 12। शिव महापुराण के अनुसार घर में रखना हो तो अंगुष्ठ मात्रम, और मंदिर में अगर शिवलिंग की स्थापना करनी हो तो 12 अंगुल का शिवलिंग, 4, 8, 12, लगभग इससे बड़ा रखिए आप, ये नियम बताया। तो अगर आप घर में शिव जी का पूजन करना चाहते हैं तो गाय के गोबर से धरती को पवित्र करके, पाटा बिछा के, उस पे एक सफेद वस्त्र डाल करके शिव जी को विराजमान करके विधि विधान के साथ शिव जी का पूजन करिए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, शिव जी नहीं है घर में, तो किसी तालाब की मिट्टी को ले आइए, किसी नदी की मिट्टी को ले आइए, उसमें थोड़ा सा दूध और जल मिला करके उसी का पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, मिट्टी का शिवलिंग। पर शर्त एक ही है, अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं ना, तो पूजन के बाद उनको विसर्जित भी कर दीजिए, नहीं उनका अपमान होगा। और अगर घर वाले शिव जी हैं जो घर में ही हैं आपके, तो उनको विसर्जित करने की जरूरत नहीं है। शिव जी का विधि विधान से पूजन करिए। पूजन करने के बाद सज्जनों उनको भोग लगाइए, आरती करिए, उन पे पुष्प आदि अर्पित करिए। देखिए प्रदोष का जो समय होता है ना, प्रदोष के पूजन का समय जो होता है वो सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले से शुरू होता है और सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद तक होता है।
तो ऐसे समय में ही आप सबको प्रदोष का जो पूजन है, महादेव का जो पूजन है वो करना चाहिए। पूजन करके शिव जी की आरती करिए, शिव जी को खीर, हलवा, फल आदि का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद क्षमा मांगिए उनसे। अगर आप चाहें तो प्रदोष व्रत की कथा इसमें जरूर सुनिए। प्रदोष व्रत की कथा सुनने के बाद आरती वगैरह करके आप इस व्रत को पूर्ण करिए, महादेव से क्षमा मांग करके वही जो प्रसाद है आप पा करके अपने व्रत को पूर्ण करिए। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। ये प्रदोष व्रत का नियम बताया गया है। इसके लाभ क्या है? अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं ना, तो घर में भूत प्रेत की बाधा हो, घर में कोई उपली निचली बाधा हो, घर में कोई अला बला हो, संतान सुख, धन, वैभव या कलह आदि हो, जितनी भी समस्या है प्रदोष व्रत करने से शिव महापुराण का कहना है सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये प्रदोष व्रत की महिमा बताई गई सज्जनों। प्रदोष व्रत करने वाले के ऊपर निश्चित ही महादेव की कृपा होती है। आप 1 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 11 वर्ष तक या आजीवन भी प्रदोष व्रत कर सकते हैं। अभी आपके शक्ति सामर्थ्य के ऊपर है। तो जो व्रती हैं, जो प्रदोष व्रत रहते हैं, इस प्रकार से प्रदोष व्रत रहे, सबके ऊपर बाबा महादेव कृपा करे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।